वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना 10th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर कवर कर रहे हैं बच्चों, और आज हम चैप्टर करेंगे 5, जिसमें भी केवल 5 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इन 5 क्वेश्चन से बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत चेंज के साथ अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन देता है। यानी कि लोकतंत्र शासन प्रणाली किस तरह से उत्तरदायी यानी कि जनता के प्रति जवाबदेह, जिम्मेवार, वैध शासन यानी कानून के द्वारा बनाया गया शासन देता है। 3 बिंदुओं में बताइए। तो आपको यही, जैसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन दिया गया है, इन्हीं को पॉइंट में बनाकर डिटेल से समझाना होगा अपने उत्तर में। तो सबसे पहले देखें उत्तरदायी शासन। तो लोकतंत्र में सरकार को नियमित और निष्पक्ष चुनाव का सामना करना पड़ता है बच्चों। नियमित का अर्थ है बच्चों हर 5 साल में, जैसे हमारे देश में 5 साल में होती है, किसी अन्य देश में 4 या 6 साल में होता होगा, तो इसी को कहा जाता है नियमित। और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ होता है बच्चों बिना भेदभाव के। ना तो जनता के में चुनाव के समय भेदभाव करना चाहिए और ना जनता नेताओं को चुनने में भेदभाव करे, तो ऐसे कहा जाता है निष्पक्ष चुनाव। तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको नियमित और निष्पक्ष चुनाव का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार जनता की जरूरतें पूरी नहीं करती है बच्चों, तो जनता उसे अगले चुनाव में बदल सकती है। ये जनता के पास अधिकार होता है। इससे होता क्या है बच्चों, सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, उत्तरदायी रहती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा जिम्मेवार और पारदर्शी शासन। यानी कि जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है सभी कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए। और पारदर्शी शासन, पारदर्शी शासन का अर्थ होता है बच्चों कि सरकार जो है वो गुपचुप तरीके से कोई फैसला नहीं ले सकती, उसमें जनता की सहमति ज़रूरी होती है। और वो सहमति मिलती है सरकार को सांसदों, विधायकों के माध्यम से, जिनको जनता चुन के भेजती है। तो लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं बच्चों वो कायदे और कानून के अनुसार होते हैं। कानून से बाहर लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होता है। और नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है, जैसे आरटीआई। आरटीआई होता है बच्चों राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिससे वे जान सकते हैं कि सरकार ने नियमों का पालन किया है या नहीं किया है। यह पारदर्शिता गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती बच्चों। तीसरा पॉइंट है बच्चों वैध शासन, यानी कानून के अनुसार शासन। लोकतांत्रिक सरकारें भले ही धीमी हो बच्चों, और कभी कभी भ्रष्टाचार भी लोकतांत्रिक सरकारों में देखने को मिलता है, लेकिन यह लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है बच्चों, इसलिए इसको वैध माना जाता है। और दुनिया भर के लोग इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने में सफल रहा है? 3 बिंदुओं में समझाइए। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है बच्चों कि क्या लोकतंत्र गरीबी को हटाने में सफल रहा है? तो आप आंसर सेम ही होगा, आप ऐसे ही आंसर करें उसको। राजनीतिक समानता होती है लेकिन आर्थिक असमानता होती है लोकतंत्र के अंदर बच्चों। जैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है बच्चों, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो। फिर यानी कि ये राजनीतिक बराबरी तो मिल गई, लेकिन फिर भी असल जिंदगी जो होती है उसमें आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है लोकतंत्र के अंदर। जैसे मुट्ठी भर धनी लोग आय और संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं, या उन्हीं के पास संपत्ति और धन होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों गरीबों की अनदेखी। लोकतांत्रिक सरकारें गरीबी के मुद्दे पर उतना ध्यान नहीं देती जितना उनको देना चाहिए। बांग्लादेश जैसे देशों में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीती है। कई गरीब देश अपनी खाद्य जरूरतों के लिए, यानी अपने खाने पीने की जरूरतों के लिए अमीर देशों पर निर्भर हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है बच्चों वास्तविक आंकड़े। 1950 से 2000 के बीच अगर वास्तविक आंकड़े देखें तो ये हमें बताते हैं कि आर्थिक विकास के मामले में, यानी गरीबी को मिटाने के मामले में, तानाशाहियों का रिकॉर्ड लोकतंत्र से थोड़ा बेहतर रहा है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे लोकतांत्रिक देशों में 20% जो वहाँ के लोग हैं बच्चों,
राष्ट्रीय आय का 60% से भी ज्यादा वो अपने पास रखते हैं। यानी मुट्ठी भर लोगों के पास ही धन संपत्ति होता है लोकतांत्रिक देशों में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में असमानता बनी हुई है बच्चों आर्थिक स्तर पर। तीसरा पॉइंट है बच्चों, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, विस्तार से समझाइए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उसका क्या परिणाम हुआ है, यानी कि उसके आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं और नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं, तभी होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में बच्चों हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों साइड से जवाब देना होता है। तो पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, लोकतंत्र को सही नजरिए से देखें। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है बच्चों जो सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को खत्म कर दे और सारी परेशानियां एकदम से दूर हो जाए। नागरिकों को लोकतंत्र में खुद मेहनत करके अपने लक्ष्य हासिल करने होंगे, अपनी विकास के लिए कार्य करने होंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन जरूरी है। लोकतंत्र के परिणामों की तुलना हमें दूसरी शासन व्यवस्थाओं से करनी चाहिए, जैसे तानाशाही से करनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में कमियां हैं तो यह देखना भी जरूरी है कि क्या तानाशाही में वो कमियां नहीं हैं, तभी हम सही तुलना कर पाएंगे बच्चों। फिर है बच्चों सैद्धांतिक और व्यवहारिक फर्क, यानी कि जो नियम है, सिद्धांत है लोकतंत्र के, वो व्यवहार में किस तरह से हैं। तो सैद्धांतिक रूप से यानी कि जो नियम है, सिद्धांत लोकतंत्र के हैं, उनको अच्छा माना जाता है, लेकिन असल जिंदगी में देखें, असल व्यवहार में देखें तो इसके कामकाज से ये पूरी तरह जनता संतुष्ट नहीं होती है। इस दुविधा को समझना भी जरूरी है बच्चों। फिर है बच्चों लोकतंत्र में उचित उम्मीदें। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है बच्चों, उसमें जो जनता होती है वो उम्मीदें करती है सरकार से। हम लोकतंत्र से उम्मीदें कर सकते हैं कि वह नागरिकों में समानता बढ़ाएगी, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे, बेहतर फैसले लेंगे, टकराव को संभालेंगे और गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। गरिमा होती है बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट, जो नागरिकों में समानता का भाव पैदा करती है, यानी कि चाहे देश का सीएम हो या कोई मजदूर हो, वो सभी कानून के सामने समान होंगे। फिर मूल्यांकन कैसे करें बच्चों, मूल्यांकन के पैमाने। लोकतंत्र को परखने के लिए ये चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं। हमें किसी भी देश में लोकतंत्र को अगर परखना है तो सबसे पहला नियम है कि हम देखें कि उस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों जो नीतियां हैं, सरकार जो कानून बनाती है, जो नीतियां लागू करती हैं, उन पर सार्वजनिक चर्चा होती है या नहीं। जैसे संसद में चर्चा होती है, जो जनता ने सांसद चुने होते हैं वो चर्चा करते हैं कि क्या इस नीति के सही उपयोग होंगे, क्या इसके दुरुपयोग होंगे, तभी कोई नीति लागू की जाती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों नागरिकों को सूचना का अधिकार मिला है या नहीं मिला है। सरकार जो है वो नागरिकों को सूचित करती है या नहीं करती है। वहाँ के जो नागरिक हैं वो किसी भी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। अगर नागरिकों को सूचना का अधिकार मिला है बच्चों, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, नागरिकों के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है। यानी वो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें समाज के अंदर विविधताएं होती हैं, जैसे कि धर्म हो गया बच्चों, जाति पाति हो गया, भाषा हो गई। तो ऐसी बहुत सारी विविधताएं हैं, इनको कैसे संभालती है लोकतंत्र के अंदर सरकार, या लोकतंत्र इनको कैसे संभालता है। तो सामाजिक विभाजनों को संभालना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की वह प्रक्रिया खुद ही विकसित कर लेती हैं, जिससे टकराव में हिंसक रूप लेने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है बच्चों। लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जाता है। बेल्जियम का उदाहरण देखें बच्चों, बेल्जियम ने अपने विभिन्न भाषाई और जातीय समूहों के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, यानी एडजस्टमेंट किया उन्होंने, और देश एक लोकतंत्र देश का उदाहरण बना सबसे अच्छा। यह लोकतंत्र की वजह से ही बच्चों संभव हो पाया। तीसरा पॉइंट है बच्चों बहुमत और अल्पमत का संतुलन। लोकतंत्र का सीधा अर्थ सिर्फ बहुमत का शासन नहीं होता बच्चों, बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान
रखना होता है और उनके साथ मिलकर काम करना होता है, तभी सरकार सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुमत के शासन का मतलब धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता बच्चों। हर फैसले में, चुनाव में अलग अलग लोग समूह बना सकते हैं। श्रीलंका से सीख बच्चों। श्रीलंका का उदाहरण बताता है कि अगर लोकतंत्र में बहुमत अल्पसंख्यकों की अनदेखी करेगा तो समाज में टकराव बढ़ता है, जो श्रीलंका में हुआ। इसीलिए लोकतंत्र को समावेशी होना चाहिए, यानी कि चाहे अल्पमत हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी की ज़रूरतों का सम्मान होना चाहिए, सभी की ज़रूरतों पर ध्यान होना चाहिए। हर नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की रक्षा कैसे करता है बच्चों? उदाहरण सहित समझाइए। तो गरिमा और आज़ादी का आधार बच्चों, व्यक्ति की गरिमा यानी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का नींव है, लोकतंत्र की आधार है बच्चों। दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कम से कम सिद्धांत के तौर पर इसे मानती हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को बहुत कम नियमों में बांधा गया है। ये चीज अन्य किसी शासन व्यवस्था में इतनी मजबूती से नहीं देखने को मिलेगी। महिलाओं की गरिमा। दुनिया के अधिकांश समाज जो है बच्चों वो पुरुष प्रधान समाज रहे हैं अभी तक, और महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने यह महसूस किया, यह माना जाने लगा उनमें कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। तभी सच्चे रूप में, सही रूप में लोकतंत्र स्थापित होगा। फिर है बच्चों जातिगत असमानता। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को भी समान दर्जा उनको दिया है, उनको समान महसूस कराया है, और सरकार में, कानून में सभी को समान अवसर दिए गए हैं। आज भी जातिगत भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि आज समाज में जातिगत भेदभाव नहीं होते हैं, लेकिन इनके पक्ष में कोई कानूनी बल नहीं होता बच्चों, क्योंकि कानून में ये गैर कानूनी माना जाता है। फिर है बच्चों नागरिक चेतना। लोकतंत्र में जब लोगों को थोड़ा लाभ मिलता है तो वे लाभों की मांग करने लगते हैं और ज़्यादा उनकी डिमांड हो जाती है, और शिकायतों का बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है बच्चों। जब जनता अपने शासन से, अपनी सरकार से शिकायतें करती है और चाहती है कि वो और बेहतर करे जनता के लिए, तो ये भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र जो है वो एक सफल शासन प्रणाली है। प्रजा से नागरिक बन गए हैं। आरटीआई का उदाहरण, सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून इस बात की मिसाल हैं बच्चों कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी हथियार मिलते हैं, और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं होता बच्चों। बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं बच्चों मैंने। आप प्लीज़ इनको ध्यान से समझिए, पढ़िए, वीडियो को सुनिए। ये बहुत यूजफुल क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।